जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद है, ऐसी हमारी कामना है। प्यारे भक्तों, संसार का सर्वश्रेष्ठ नाम जप, जिससे आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। देखो प्यारे भक्तों, नाम जप से सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे भव उतर ही पारा। ब्रह्मा जी ने स्वयं कलयुग के लिए नाम ही सर्वोत्तम बताया है, यानी कि जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्षों की तपस्या, दान, पुण्य आदि से मिलता था, वही फल अति शीघ्र केवल प्रभु के नाम जप से ही मिल सकता है। तो इसमें भी देखो सर्वोत्तम कौन सा नाम जप है, आप ये जान लें। नाम यानी कि जप जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाचिक, फिर होता है उपांशु और फिर होता है मानसिक। और जो सबसे सर्वोत्तम जप होता है वो होता है प्राण जप, यानी कि अजपा। अजपा का मतलब ही होता है कि जो बिना किए अपने आप आपके अंदर स्वतः ही हो रहा हो, उसको बोलते हैं अजपा। ये जप सर्वोत्तम इसलिए है क्योंकि हम प्राणों के द्वारा इसको करते हैं, और प्राणों में स्वयं प्राणपति विद्यमान है, यानी कि परमात्मा बैठे हुए हैं। तो जब हम डायरेक्ट प्राणों से उससे जुड़ते हैं, प्राणों के द्वारा उनका ध्यान करते हैं, तो अति शीघ्र हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जैसे कहीं पर भी आप जाते हो तो वहां पहुंचने के लिए किसी भी साधन को अपना सकते हो, लेकिन जो सर्वोत्तम होता है, जिससे तेजी से पहुंचा जाता है, जिसमें ज्यादा मोड़ तोड़ नहीं होते, रास्ते भी होते हैं ना मोड़ तोड़ वाले, तो उस रास्ते से भी आप नहीं जाओगे और ना ही ऐसा साधन अपनाओगे आप। तो पहुंच तो आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी जाओगे और किसी भी साधन से पहुंच जाओगे, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाओगे समय लगेगा, और ऐसे व्हीकल से जाओगे जो स्लो चलता है तो उससे देर लगेगी। तो आप परमात्मा तक पहुंचने के लिए किसी भी साधन को अपना सकते हो, अनेक साधन है, परंतु जो प्राण जप होता है, अगर आप वो करते हो तो उसके द्वारा आप बहुत ही शीघ्रता से पहुंचते हो, और परमपिता परमेश्वर जो हमारे प्राणों के पति हैं वो अति शीघ्र खुश होते हैं। और जब आप ये जप करते हो तो देखो हम ये बता देते हैं कि जो नए साधक है, वैसे हमने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है कि प्राण जप कैसे किया जाता है। जिस भी भगवान को आप मानते हो उसके नाम को या तो अपनी श्वासों के साथ जोड़ दो। जैसे राम को मानते हो तो ऊपर श्वास गई राम, नीचे श्वास आई राम। किसी भी भगवान को मानते हो, या फिर सोहंग, जो कि सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सोहंग की ध्वनि हमारे श्वासों में प्राकृतिक रूप से आती है। ऊपर श्वास गई सो और नीचे श्वास आई हंग, मन के द्वारा बोलना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो नाम होता है, ये तो श्वास को पकड़ने के लिए बेसिक है, मूल है आपका श्वास, यानी कि श्वास को देखना है, श्वास का ध्यान करना है। तो जब आप इसका ध्यान करने लगते हो, आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगते हैं बहुत ही शीघ्रता से। जो भी मनुष्य प्राण जप करते हैं वो हमें कमेंट करके बताए कि उन्हें कैसा अनुभव होता है। आपका एक दिन के नाम जप से ही आपको अथाह शांति, गहरे समुद्र में आप गोता लगाने लगोगे, वो भी आनंद के समुद्र में, जो कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो आपके भीतर है। तो जब आपके प्राण, देखो आपको भीतर उतरना है, तो भीतर कैसे उतर सकते हो? प्राणों के द्वारा, क्योंकि एक श्वास ही ऐसी वस्तु है जो हमारे सीधे अंदर जाती है। तो लंबी गहरी आराम से सांसें लें और उन श्वासों को देखते रहें और उनकी आवाज़ को भी महसूस करें और अपने अंदर उतरें और हर इच्छित वस्तु को प्राप्त करें। क्योंकि जब ये प्राण जप लय हो जाता है तो वो नाम प्रकट होता है, जिस नाम को जानने के लिए ऋषि मुनियों ने अनेकों साल तपस्या की, लेकिन आप अब कलयुग में केवल प्राण जप के द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्यारे